नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। आपके पास जितनी बुद्धि उतनी ही ज्ञान बांटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते हैं पहली क्लास में और 10वीं क्लास की बुद्धि का ज्ञान बांट रहे हैं। अरे आप जिस फील्ड के हो उसी फील्ड के बारे में बात करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा आजकल थोड़ा ज्यादा ही ज्ञानी हो गए हैं और पता ना क्या क्या बोल रहे हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है, और इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। रॉबर्ट वाड्रा पहलगाम पर बयान देकर के वो काफी बुरी तरह से फंस गए। हालांकि इसके बाद उस पर ये मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें धर्म पूछ करके पर्यटकों को मारा गया था, मतलब जितने लोग मारे गए थे उसमें मैक्सिमम लोग पर्यटक ही थे। तो 23 तारीख को, एक दिन बाद 22 को हमला हुआ और 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्पसंख्यक खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। इनकी ज्ञान की बातें आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना भी होगा लेकिन फिर सुनिए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अल्पसंख्यक खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें इस्लामी आतंकवाद के लिए हिंदुत्व को जिम्मेदार ठहराया था, और अब उनका कहना है, उसके बाद ये जब इसका जबरदस्त विरोध होने लगा, जब लोगों ने ऐसा बोलने लगा कि भाई तुम्हारे पास जो ज्ञान है उससे हाई लेवल की बात मत करो, लेवल जो है लेवल पर काम कीजिए। ठीक है, तभी जाकर के आपकी बातों को समझा जाएगा। आप लेवल से काफी ऊपर उठ रहे हो। तब रॉबर्ट वाड्रा कहने लगे कि हिंसा का कोई बचाव नहीं हो सकता है। ठीक है, और इस पर लेकर के ये एक थोड़ी सी हम पीछे से चलते हैं कि आखिर तब आप समझ पाएंगे कि स्टार्टिंग से मामला क्या है। एक फेसबुक पर इन्होंने सोमवार को एक लंबी पोस्ट डाली थी और उसमें इनका कहना यह था कि उनकी पूरी बातों को परिपक्ष को ठीक तरह से समझा नहीं गया। वाड्रा ने कहा कि मैं ईमानदारी, एक एक बात समझिएगा, पारदर्शिता और सम्मान के साथ खुद को स्पष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ईमानदारी, पारदर्शिता और सम्मान के साथ खुद को स्पष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैंने कुछ दिन मौन रहकर इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन इसे खामोशी, उदासीनता या देशभक्ति की कमी न समझा जाए। बहुत बड़े देशभक्त हैं रॉबर्ट वाड्रा साहब और बहुत बड़े ईमानदार भी हैं, और पारदर्शिता तो इनके साथ ऐसी है कि उसकी तुलना आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। वाड्रा ने कहा कि चूंकि मेरी इरादों की गलत व्याख्या की गई, इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष लोगों की जान ली गई, उनका परिवार बिखर गए हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं और भारत के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा, बिजनेसमैन, नीचे लिखते हैं। ठीक है, और वाड्रा ने जो ANI न्यूज एजेंसी से बात की, उनके 6 मिनट से ज्यादा कि बात का जो मुख्य व्यू है उसमें है कि सरकार हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए अल्पसंख्यक असहज महसूस करते हैं और अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। दूसरा, आतंकी संगठनों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। तीसरा, पहचान के आधार पर हत्या करना, प्रधानमंत्री को संदेश देना, यह दिखाता है कि मुस्लिम और अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। और आगे सुनिएगा, मैंने कहा था कि मस्जिदों के बाहर या छतों पर नमाज रोकना, मस्जिदों की जांच करना या बाबर और औरंगजेब के बारे में नकारात्मक बातें करना, यह सब विभाजन पैदा करता है। औरंगजेब की बात मत कीजिए, बाबर की बात मत कीजिए। मस्जिदों पर नमाज पढ़े तो ठीक है, सड़कों पर भी नमाज पढ़े तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। अगर आप उसको रोकते हैं तो ये विभाजन पैदा करता है।
सनातनियों के कोई त्यौहार होता है, उसमें अगर कुछ मुस्लिम करते हैं तो विभाजन पैदा होता है, लेकिन वहीं अगर हिंदू कुछ करते हैं तो उस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। हमें अपनी सेना को मजबूत करने से ज्यादा यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के लोग सुरक्षित और धर्मनिरपेक्ष महसूस करें, तभी ऐसी घटनाएं रुकेगी। ये रॉबर्ट वाड्रा बाबा का ज्ञान था। ठीक है, अब ऐसी बातें जब रॉबर्ट वाड्रा बोलते हैं तो सारी बात इनकी नहीं ना होगी जी। ऐसी बात बोलने पर कुछ लोग हमारे देश में देशभक्त भी है। देश तो ऐसे ही नहीं चल रहा है कि सब लोग आप ही के जैसे रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़े। अगर सब आप ही के साथ खड़े होते तो आप आज यहाँ नहीं होते, या आपकी पार्टी, आपकी सासू माँ, आपकी पत्नी, आपके साले साहब इस तरह से नहीं होते। ठीक है, तो इन पर एक याचिका दायर कर दी गई। ठीक है, और याचिका दायर इस तरह से हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा साहब पूरी तरह से फंस गए। उनके इस बयान के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दर्ज की गई है, जिसमें कही गई है कि रॉबर्ट वाड्रा जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता प्रियंका वाड्राइन के पति, उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगी। यह कंप्लेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद फाइल होगी। मतलब पूरी तरह से फंसने वाले हैं। ठीक है, इस मामले में अधिवक्ता जो है उनका नाम है रंजना अग्निहोत्री। ये एक न्यूज चैनल से बात करते हैं और कहते हैं 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो पूरे हिंदू समाज के लोगों के खिलाफ है, और है भी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया वह एक मुस्लिम लीग के बयान को दर्शाता है। आप बताइए कि वाड्रा का जो बयान था वो क्या मुस्लिम लीग को नहीं दर्शाता है? जैसे मुस्लिम लोग की वर्किंग थी जिसमें भारत का विभाजन हुआ, वैसे ही रॉबर्ट वाड्रा का बयान था। एक एक बात हमने सुनाया इस वीडियो में आपको। बाबर को रोकना, बाबर की हुई चीजों को रोकना, औरंगजेब की हुई चीजों को रोकना, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना, मस्जिद के छतों पर नमाज पढ़ना, माइक कहीं भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बयान जो है अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि उनका बयान जो है वो भारत को गजवाए हिंद में बदलने का बयान है। और इस तरह से रॉबर्ट वाड्रा पूरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, ये बयान अगर आप गौर से सुनिएगा तो आप रॉबर्ट वाड्रा की वास्तविकता, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर जो वास्तविकता छुपी हुई है उसको समझ पाएंगे, वाकई समझ पाएंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए कमेंट में बताइएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे वो रॉबर्ट वाड्रा की वास्तविकता को समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।